हाँ, स्क्रीन नजर आ रही है? जी। अच्छा, यहाँ पे वो फाइल्स पड़ी हुई थी ये बुक के नाम से। कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगी। वो चीज़ें जो हैं वो मैं इधर लिख देता हूँ। एक तो आपको चाहिए अडोब फोटोशॉप, दूसरा आपको चाहिए उर्दू टूल बार, और तीसरा आपको चाहिए जमील मुस्तलीक फॉन्ट स्टाइल। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। उसके बाद जो है वो लिखी जा सकती है बुक। तो ये आपने कर लिया होगा, ये वाला कर लिया है? नहीं, ये तो नहीं किया था, ये आपने बताया ही नहीं था। अच्छा, ये बता दिया मैंने। अच्छा, जब भी उर्दू टूल बार कैसे इंस्टॉल करना है उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पे आपने सर्च करना है उर्दू टूल बार फॉर विंडोज। तो इधर लिंक होंगे, या तो ये खोल लें या ये खोल लें। ये मैं साथ साथ करती जाऊँ ना, बाद में कर लूँ? बाद में कर लें, अभी समझ लीजिए। ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। ठीक नहीं आ रही? क्या जी, इशू है? कट कट के आ रही है। और ये आपके नेट का इशू होगा मेरा ख्याल है। और ये दूसरी वेबसाइट है, यहाँ से भी इंस्टॉल हो सकता है। यहाँ 2 पे मिनट पूरा 3 मिनट में 3 में से कौन सा ऑप्शन है? इन दोनों को इंस्टॉल करके देख रहे हैं। ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, वो वाला वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी ये मेरे वाले से मैच करे वो वाला इंस्टॉल कर लेना है। मेरे वाला ये है, यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इंग्लिश और उर्दू, ये यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद जो टाइम है विंडोज़ का इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू की दोनों ऑप्शन हैं, आप इनके दरम्यान में स्विच कर सकते हैं। और स्विच करने का एक और तरीकाकार भी है, कंट्रोल शिफ्ट, हाँ सॉरी, शिफ्ट और आल्ट, ये दोनों बटन अगर इकट्ठे प्रेस करेंगे तो ये उर्दू और इंग्लिश में स्विचिंग हो रही है। ये अभी मैं एरो से नहीं कर रहा, कीबोर्ड के बटन से कर रहा हूँ। ये इंग्लिश हो गया, दोबारा प्रेस किए उर्दू हो गया, दोबारा प्रेस किए इंग्लिश हो गया। जी। तो ये शिफ्ट और आल्ट से स्विच होता है। जब आप किसी चीज़ में लिख रहे होते हैं तो आप बार बार यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से स्विच नहीं कर सकते। ये इस तरह करके मुश्किल हो जाता है, तो फिर आप शॉर्ट की यूज़ करते हैं। शिफ्ट और आल्ट इकट्ठे प्रेस करते हैं तो ये बार बार स्विच होता रहेगा, इंग्लिश उर्दू इंग्लिश उर्दू। तो खैर अभी मैंने इसको इंग्लिश कर लिया यहाँ पे, इसलिए इंग्लिश शो हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसे उर्दू करता हूँ, तो शिफ्ट और आल्ट मैंने प्रेस की, उर्दू के आप यहाँ पे लिखा हो सकती है इस तरह। अब ये जो लिख हो रही है, ये ए से अलिफ पढ़ रहा है, एस से सीन पढ़ रहा है, और टी से दाल पढ़ेगा, आर से रे है, टी से ते है, और बी से बे है। अगर ये वाला कीबोर्ड की कीज इस तरह पे हो तो वो टूल बार आपने कर लेना है दोनों में से। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें ए से अलिफ नहीं पढ़ता, तो वो वाला नहीं करना। अगर गलती से वो हो जाए तो उसे अनइंस्टॉल कर देना है, दूसरा कर लेना है। तो मैंने आपको बताया वेबसाइट पे। जी, जी। तो ये इस तरह करना है। ये टूल बार जब इंस्टॉल हो जाएगा, फिर जो तीसरी चीज़ है वो है जमील नस्तलीक फॉन्ट स्टाइल।
ये आपने इंस्टॉल करना है। ये वो कैसे कर करना है? लिया, वो जमील कर लिया। नस्तल, मैं बता देता हूँ आपको तरीकाकार। ये यहाँ से आपने खोलना है इसे, डाउनलोड फॉन्ट। अगर डाउनलोड ना हो तो यहाँ से क्लिक दोबारा कर दें। तो ये 7 MB का है, ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। ये WinRAR के सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन होगा। इसको एक्सट्रैक्ट कर लें डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे फाइल बना सकते हैं। ये जमील नूरी नस्तली कशीदा ये बन गई। एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये इस फोल्डर में चला जाएगा। ये फोल्डर आ गया। यहाँ इस पे आपने डबल क्लिक करनी है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पहले ही इंस्टॉल है इसलिए मुझे डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है। कन्फर्म कैसे होगा ये इंस्टॉल हो गया या नहीं? यहाँ पे सर्च क्लिक करके यहाँ पे फॉन्ट लिखना है। अभी उर्दू लिख हो रही है तो मैं इसको स्विच कर लेता हूँ। फॉन्ट, इसको खोल लेना है। ये यहाँ पे सारे फॉन्ट आपकी विंडोज में जो जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे नाम लिखना है जमील, ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसका मतलब ये इंस्टॉल है। तो यहाँ पे सारे जो हैं ये आ जाएंगे। अरेबिक भी हैं और ये दूसरे भी हैं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे जमील नस्तलीक वाला भी विंडोज के फॉन्ट में आ जाएगा। इसका मतलब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। वन थिंग एंड सेकंड थिंग, अच्छा ये तीनों जब हो जाए तो फिर नाउ वी आर रेडी टू डू द थिंग्स। अब अडोब फोटोशॉप खोल लेनी है। मैं ये यूज कर रहा हूँ, कोई भी यूज हो सकती है, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। ये आ गई। अब इसके अंदर भी वो फॉन्ट आना चाहिए जो आपने इंस्टॉल किया है। वो कैसे आएगा अभी मैं इस अडोब का बताता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी न्यू फाइल कर लेते हैं। ये जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पे ये फॉन्ट आ रहे हैं सारे जितने भी हैं। यहाँ विंडोज के आएंगे, लेकिन यहाँ पे जाके उर्दू वाले भी आएंगे और ये आ जाएगा जमील नूरी नस्तलीक। ये ओके करना है। ये ओके करने के बाद फिर आप लिख सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ नजर नहीं आ रहा क्योंकि कलर मैंने वाइट सेलेक्ट किया हुआ है। इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे जमील नूरी नस्तलीक में आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी भी इंग्लिश लिखो रही है जमील नूरी नस्तलीक करने के बाद भी। उसकी रीजन ये है कि इसको आपने स्विच नहीं किया, इसको उर्दू पे स्विच कर लेना। आप सही लिखा होगा। तो इस तरह जो है यहाँ से जमील नूरी नस्तलीक होना चाहिए और यहाँ से उर्दू होना चाहिए। इस तरह अडोब में एक बड़ी अच्छी किस्म की उर्दू लिखी जा सकती है, जो लोगों ने स्टेटस भी उर्दू में लगाए होते हैं और बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें लिखते रहते हैं। तो ये इसमें बड़े अच्छे तरीके से लिख हो सकती है। एनी हाउ, ये अब वेरिफिकेशन हो गई कि ये इसमें आप कर सकते हैं। एनी हाउ, अब जो ये अडोब फोटोशॉप है इसका तरीकाकार क्या है, ये सॉफ्टवेयर है, इसमें जो काम करना है वो कैसे करना है। एक मिनट में इसको जरूर हाइड कर लूँ। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ टूल बार इधर नजर आएंगे, जिस तरह ये कलर हो गया, एडजस्टमेंट होगी, लेयर्स हो गया, पैराग्राफ, करेक्टर्स। बाज़ वक़्त ये होता है कि ये सारे खराब हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये इधर आ गया, जिस तरह आप लोग करते हैं, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये सारा लेआउट ही खराब हो गया, ये लेआउट भी खराब हो गया। तो इसको सेट कैसे करना है? इसको सेट करने का तरीका ये कार है, तरीका ये है कि वर्क स्पेस, यहाँ पे जाना है आपने और यहाँ से रीसेट कर लेना है, रीसेट एसेंशियल्स। रीसेट करने के बाद ये सारे एडजस्ट हो जाएंगे अपनी जगह पे। तो ये एडजस्ट रखने हैं इधर। अच्छा, ये सारे टूल बार हैं, इसमें कलर्स भी हैं, कुछ पेंसिल्स भी हैं, ब्रशेस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें टेक्स्ट भी है, तो ये इस काम के लिए यूज़ होता है।
यहाँ पे चीज़ें और आएंगी, वो भी मैं बताता हूँ कि क्या क्या आएंगी। सबसे पहले फाइल में जाना है और न्यू करना है जब भी कोई काम करना है। तो यहाँ पे फाइल का नाम लिख सकते हैं और इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपने उस पेज का साइज कितना रखना है, उसकी विड्थ और हाइट, तो ये आप यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें ऐसे रहने देनी है, इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है। फॉर एग्जांपल 1080 मल्टीप्लाई बाई 760 या 760, ओके कर दिया। तो ये 1080 इस तरह है, 760 इस तरह है, ये पेज का साइज। तो ये इस तरह खुल के आ गया। इसको किसी, अगर आपने ये इस तरह बना लिया और बाद में इसका साइज चेंज करना है तो इसको ज़रा ड्रैग करके इधर आके यहाँ पे ये साइज दोबारा चेंज हो जाता है। ये सेंटीमीटर है, इसको यहाँ से पिक्सल्स कर लिए जाएं तो ये 1080 और 7 होगा। इसको मैंने फॉर एग्जांपल बढ़ाना है तो ये बढ़ गया है थोड़ा सा, लेकिन इसी तरह बढ़ेगा कि यहाँ पे कैनवस साइज, और यहाँ से सेंटीमीटर में नहीं, हम पिक्सल्स में डील करते हैं। यहाँ पे इंचेस भी हैं, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पिक्सल जो हैं अब वो इसमें सबसे बेस्ट है, उसको हम डील करते हैं। तो ये यहाँ पे आप कोई भी साइज रख सकते हैं। रखने के बाद ये रेडी हो जाएगा, अब यहाँ पे काम किया जा सकता है। एनी हाउ चीज़ें तो इसमें बहुत सारी हैं, वो सारी बताना जो है वो पॉसिबल नहीं है। जो जो चीज़ें साथ साथ आती हैं वो बताता जाता हूँ। इसको हमने बंद कर दी। अब सवाल ये है कि साइज रखना कितना है, तो वो रखने की जरूरत नहीं है। मैंने एक साइज यहाँ पे सेट कर दिया फाइल्स के अंदर, वो वाला साइज आप यूज कर लें। वो एक फाइल थी यहाँ पे, मैं देखता हूँ कौन सी है, 1000 है एग्जैक्टली। ये जो 1000 वाली यहाँ पे फाइल आपको मिल जाएगी, मैंने फोल्डर आपके साथ शेयर किया हुआ है। इसको खोलना है तो ये साइज खुद ब खुद आ जाएगा। इसमें आपने करना है सारा कुछ, जब भी आपने काम करना है ये 1000 वाली फाइल खोल देनी है, इसमें सारा कुछ लिखा जा सकता है। जिस तरह यहाँ पे ये 1 मैंने बनाया हुआ है, इसका साइज भी यही है, साइज सेम होना चाहिए सारे पेजेस का। तो इसको मैं बंद करता हूँ, ये 1000 वाली खोलता हूँ। अब यहाँ पे कुछ लिखना है, उसके लिए मैं जाता हूँ उसी ग्रुप के अंदर। ये ग्रुप है, फॉर एग्जांपल ये वाली राइटिंग है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इधर आ जाता हूँ। इधर आने के बाद मैं इसको यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो ये टेक्स्ट वाला आ गया, यहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर देना, ये आ गया। लेकिन जब ये पेस्ट करना है तो याद रहे कि यहाँ से जमील नूरी नस्तलीक हो और यहाँ से उर्दू हो, अदरवाइज ये सारा चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कोई और स्टाइल करना है जो कि अच्छे स्टाइल नहीं है, इसमें मुझे वो पसंद नहीं है, ये वाले हैं इस तरह वाले। तो ये अरेबिक वे है, हमें अरेबिक में डील नहीं करना, उर्दू वाले में करना है। तो यहाँ से जो है वो जमील नूरी नस्तलीक सेलेक्ट कर लेना है, तो ये आ गया। अब इसको सेट करना है बाकी पेजेस के मुताबिक, कुछ इधर से जगह छोड़नी है, कुछ इस जगह से जगह छोड़नी है, ऊपर और नीचे से मार्जिन। तो वो ख्याल करना है कि सारे पेजेस में एक जैसा ही हो, डिफरेंट ना हो। ये ना हो कि किसी पेज में ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किसी पेज में यहाँ से हो रहा है, किसी पेज में यहाँ से हो रहा है, तो ये उसकी खूबसूरती को मुतासिर करेगा। तो इसको नहीं ख्याल करना है इस चीज़ का। यानी ये आ गया यहाँ पे। अब एक चीज और भी जहन में रहे, वो ये है कि इधर अगर हम देखें तो ये यहाँ पे लेयर्स नजर आ रहा होगा, LAYERS। इस चीज का बहुत ज्यादा इसमें रोल है और ये चीज जहन में रखना बड़ा जरूरी है। 3 लेयर्स बन चुकी हैं अभी तक इस वर्क स्पेस में। एक बैकग्राउंड, ये जो पीछे व्हाइट नजर आ रहा है ये बैकग्राउंड है, ये एक लेयर है। लेयर 1, लेयर 1 यहाँ पे नजर नहीं आ रही, वो हमने कोई टेक्स्ट लिखा था उसकी ये लेयर 1 बनी हुई है। और लेयर ये वाली है जिसमें ये नजर आ रहा है, ये ये सारी उर्दू लिखी हुई है। ये वाली लेयर वो जो है इसके ऊपर ये वाली लेयर है। तो इसमें 2 लेयर ही इंपॉर्टेंट है। लेयर 1 को हम गायब कर देते हैं, ये इन दोनों को पहले गायब करते हैं। इसको मैंने गायब किया, ये गायब हो गई। बैकग्राउंड को गायब किया, बैकग्राउंड गायब हो गया। अब ये एक लेयर यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ये कोई चीज इधर लिखी लुखी है तो वो हमें नजर नहीं आ रही, तो इस लेयर को हम डिलीट भी कर सकते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है डिलीट लेयर। तो अब ये बैकग्राउंड है, इसके ऊपर इस आई को दोबारा क्लिक करूं तो ये वाली यहाँ पे राइटिंग है। तो ये 2 लेयर्स यहाँ पे मौजूद है। जब भी कोई काम करना हो तो आपको यहाँ से ये देखना है कि लेयर सिलेक्टेड है या नहीं। अगर बैकग्राउंड पे कुछ लिखना है तो बैकग्राउंड लेयर सिलेक्टेड हो। अगर इस टेक्स्ट में कोई चेंजिंग करनी है, फॉर एग्जांपल ये वर्ड गलत है यहाँ पे, तो ये वाली लेयर सिलेक्टेड हो। आपकी जगह पे मैंने कुछ और लिखना है, ये उर्दू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब, तो ये सब लिखा जाएगा। लेकिन बैकग्राउंड वाली लेयर में नहीं लिखा जाएगा, इस लेयर में लिखा जाएगा। तो लेयर उसके मुताबिक ही सिलेक्ट हो जिसमें आप काम कर रहे हो।
लेयर्स का रोल ये है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपने ख्याल करना है कि लेयर कौन सी है जिसमें आपने काम करना है, लेयर यहाँ से वही सिलेक्ट हो। अगर बैकग्राउंड पे कोई काम करना है, फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड आ गया, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड पे कुछ लिखना है तो ये बैकग्राउंड वाली लेयर सिलेक्टेड है। अगर मैंने इसमें काम करना है तो ये वाली लेयर सिलेक्ट कर लेनी है। तो अब ये भी याद रहे कि बैकग्राउंड के इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। चलिए ये हो नहीं रहा, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, इसके बाद इस लेयर के ऊपर आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से ओपेसिटी भी इसकी सेट कर सकते हैं, इसकी विजिबिलिटी। अगर मैं इसको हाफ कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसको फुल रखना। और बाकी इसको मैं, अच्छा अब ये जो लिख ली है, अब मैं इस पे काम करना चाह रहा हूँ लेकिन एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड वाली लेयर सेलेक्ट नहीं है, ये वाली लेयर सेलेक्ट है। तो बैकग्राउंड वाला सेलेक्ट कर लेना। ये बैकग्राउंड आ गया, अब इस पे लिख हो सकता है। तो बहुत सारे एरर आएंगे, वैसे ऐसे आएंगे कि आपने लेयर गलत सेलेक्ट की होगी। लेयर वही सेलेक्ट करनी है जिसमें काम करना है। इसको मैंने रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए इसको यहाँ से सिलेक्ट करें, इतने को, और डिलीट का बटन प्रेस कर दें। कहता है कि आपने डिलीट करते हुए बैकग्राउंड कौन सा रखना है, तो मुझे वाइट ही रखना है, तो ये वाइट हो जाएगा डिलीट होने के बाद। इसको सिलेक्ट करना है, डिलीट का बटन प्रेस करना है, तो ये वाइट हो जाएगा, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो ये बैकग्राउंड वाला वो खत्म करने का तरीकाकार है, अगर कोई चीज़ भी खत्म करनी हो बैकग्राउंड में। एनी हो, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब एक चीज़ का मैंने ख्याल करना है, वो ये है कि मैं ये 21 वाला पेज खोलता हूँ जो पहले बनाया हुआ था। ये 21 वाला पेज है, इसमें अब सारी चीज़ें सिलेक्टेड हैं। अच्छा, इसमें भी आप देखें, ये एक यहाँ पे बॉर्डर नज़र आ रहा होगा। इसमें इधर से भी स्पेसिफिक मार्जिन है, इधर से भी है, ऊपर से भी है, नीचे से भी मैंने छोड़ा हुआ है। तो इसको इतना ही रखना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, उसके लिए कंट्रोल सी प्रेस करते हैं, और इसको यहाँ पे आकर मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। अच्छा, इसको अभी रिमूव कर देते हैं, या इधर से इनविजिबल कर देते हैं। इसको रिमूव भी करना देते हैं, फिर रिमूव कर दिया। अब ये सिंपल पेज है। अच्छा, इसको ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये सही नहीं हो रहा, तो उसका हल ये है कि इसको भी छोड़ दें। उसके लिए आप ये करें कि ये 1000 वाला कॉपी ना करें, 21 वाला ओपन कर लें। ठीक है, 21 वाला ओपन करने के बाद ये आप इसी में काम कर लें। ओके कर दिया, इसी में काम कर लें क्योंकि ये सारा सिलेक्टेड है। इसमें ये ऊपर वाली को मैं ख़त्म कर देता हूँ। याद रहे कि 21 वाली फाइल में काम कर रहे हैं। इसको सेव इस फाइल में नहीं करना, नहीं में करना। इसको ख़त्म करके यहाँ पे ये वाला मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये कर दिया। फिर मैं नेक्स्ट में चला गया, यहाँ से ये वाला शेयर मैंने कॉपी किया और इसको मैंने सेलेक्ट किया और वो वाला शेयर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये बन गया। इसके आपको ना मार्जिन सेट करने की जरूरत है, ना पेज सेट करने की जरूरत है। अब इसको सेव करना है। सेव पे जाके इस फाइल का नाम 21 था, इसका नाम मैं 22 रख दूंगा। ये 22 वाली फाइल में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे 22 आ गया, लेकिन 21 वाली जब आप ओपन करेंगे तो वो डिस्टर्ब नहीं हुई, वो वही है। 21 वाली फाइल जस्ट यूज की है हमने 22 वाली क्रिएट करने के लिए। 21 में कोई चेंजिंग नहीं है। अब ये 22 बन गई। ठीक है, ये एक और पेज बन गया, ये 22 वाला। अब आपने फिर काम करना है, 22 वाला उठाएं, यहाँ पे पेस्ट कर दें, यहाँ पे जाएं, यहाँ से कोई नई चीज़ कॉपी करें। फॉर एग्जांपल ये है, कॉपी करने के बाद इसको भी यहाँ से खत्म करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये पेस्ट हो गया। थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा, ये कोई नहीं, ये थोड़ा सा इशू आ रहा है इसमें, तो इसको ऐसे रहने दो, कोई इशू नहीं।
ये इसने अपने मार्जिन का खुद ब खुद ख्याल रख लेना। ये पेस्ट हो गया, तो ये वाला फिर कॉपी करना है, ये वाला इधर पेस्ट कर देना। अब अभी पेज बाकी है, तो ये वाली लाइन जो है इसको यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। बैक स्पेस प्रेस करने से लाइन थोड़ा ऊपर चली जाएगी। अब अगली लाइन पे काम करना है, तो इंटर प्रेस करेंगे, अगली लाइन आ जाएगी। फिर एक और शेयर उठाते हैं, ये वाला, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। लेकिन अब देखा इसका फॉन्ट खराब हो गया, तो इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे जाएं, जमील नूरी हस्तली। अब ये सही हो गया। अब ये मेरा नाम है, इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स नहीं है, इसको प्रेस करें, यहाँ से ब्रैकेट डाली जा सकती है, तो ये ब्रैकेट कीबोर्ड से डल जाए। थोड़ी बहुत इनमें चेंजिंग बात खुद करनी पड़ जाती है, तो खुद ब खुद देख के की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको स्पेस एक चाहिए, तो शेयर है तो स्पेस यहाँ पे दे सकते हैं। ये थोड़ा तंग करेगा, बाजू का स्पेस इधर से ये दे, और इस तरह और स्पेस दे सकते हैं। तो ये इस तरह जो है वो लिखा जा सकता है। अब इसमें मज़े की बात ये है, ये जो भी टेक्स्ट है इसका जो साइज है वो 24 है, इसको 30 भी किया जा सकता है, लेकिन सारी बुक की साइज सेम होना चाहिए, इसलिए 24 में ही है सारा साइज। तो ये साइड वाले मार्जिन भी सेट हैं और ये वाली भी सेट है सारा, तो ये सारा सेटिंग हो गई है। अब ये बनाने के बाद इसको नई जगह पे सेव कर देना है। उस फाइल का नाम रख देना है 23। एक नया पेज बन गया 23। अब ये सेविंग 23 में हुई है, यूज हमने किस पेज को किया है, 22 को। 22 वैसे ही रहेगा जब तक 22 में सेव नहीं होता। 22 में आपने सेव नहीं करना, उसको जस्ट ओपन करके उसमें चेंजिंग करके सेव न्यू फाइल में ही करना है। 22 में अगर आपने कहीं से यहाँ से सेव एज कर दिया या सेव कर दिया सेव एज, तो ये फिर पुराने वाली पेज खत्म हो जाएगा, उस पर नई चीजें चली जाएंगी। तो ये काम नहीं करना, इसको हमेशा न्यू पेज में सेव करना। ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, तो इस तरह इसमें काम हो सकता है। बाकी कोई और बात अगर है तो वो मुझसे पूछो। मुझे एक ये चीज पूछनी थी कि कहीं पे अशार है, कहीं पे मतलब वो कुछ तहरीरें दी हुई, तो उनको किस तरह किस तरह? ये क्या, मतलब कहीं पे अशार लिखे हुए हैं जैसे, या कोई और कहीं पे कोई तहरीर लिखी हुई है, तो उसको कैसे हम देखें? कहीं पे शेर लिखे हुए और कहीं पे तहरीर लिखी हुई है। जी जी। अच्छा, ये है एक चीज सोचने वाली है, ये मुझे खुद इस पे सोचना पड़ेगा कि उसको कैसे करना है। और इसमें बहुत सारी कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी। जो कुछ भी मैंने लिखा हुआ है उसमें कोई चीज कुछ तरीके से है, कोई चीज कुछ तरीके से है, कोई चीज ऐसे ही बेकार है तो वो नहीं ऐड करनी चाहिए। जैसे कि ये 26/1 को मैं ये चीज लिखी थी, सीन एंड ड्रीम आई वाज इन बर्थडे अच्छा, ये वाली जो चीज है ये वहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की बातें, और इस तरह की और भी कोई बात होगी कि मैं वहाँ था और मैंने ये देखा और ये हुआ, वो वाली बातें तो बिल्कुल डिस्कस करने वाली बनती नहीं है। वैसे उसको एंड पे रख सकते हैं, बुक के बिल्कुल एंड पे। लेकिन पहले जो है मैंने इसकी कैटेगरी कुछ यूँ बनाई थी, मेरे जहन में थोड़ी सी है, उसकी इतना ज़्यादा नहीं है, तो सोचना पड़ेगा आपको भी। सबसे पहला जो पोर्शन होगा ना उसमें ये मैंने सोचा था कि पहले जो है वो उनसे शुरू किया जाए जिनसे ये सारी कायनात शुरू हुई है, तो उनसे पहले शुरू किया जाए, बाकी चीज़ें सारी बात की। तो ये जितना कुछ लिखा हुआ है जिसम और इनमें जो तहरीरें और शेर
उनसे रिलेटेड हैं वो सारे सबसे पहले आ जाएंगे। उसके बाद जो बाकी हैं आम शेयर वो उसके बाद आ जाएंगे, और तहरीरें जो हैं वो भी हैं, उनका भी डिसाइड करना है कि आम शेयर और तहरीरों को कैसे लेके चलना है। तो वो इस तरह किया जा सकता है। हाँ, इस तरह करने के पहले ये कर लें, फिर जो आम शेर या गज़लें हैं वो वाली सेट हो जाएंगी और तहरीरें एंड पे आ जाएंगी। मैंने इस चीज़ में शेर और तहरीरें इकट्ठी रखी हैं, तो ये पोर्शन ही सारा सेपरेट है बाकी से। तो ये पोर्शन सेपरेट हो गया है, उसमें शायद कोई और भी हो तहरीरें आगे या शेर जो मैंने ना ऐड की हों, क्योंकि वो ये ग्रुप बहुत बड़ा है, ये बहुत नीचे तक जाता है, तो वो सबसे बॉटम पे कोई चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो इस वजह से वो इस पोर्शन में ऐड हो सकती हैं। उसके बाद आम शेर आ जाएंगे और तहरीरें आ जाएंगी, ये बाद में रखी जा सकती हैं। अच्छा, इस ग्रुप में एक चीज़ और है, यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे न्यू एक्टिविटी और रिसेंट पोस्ट हैं, तो इधर से सिलेक्ट करने से ये सारा चेंज हो जाएगा। अगर इसको आप रिसेंट पोस्ट करेंगे तो सबसे पहले जो नया चीज़ होगी वो सबसे ऊपर आएगी और बाकी चीज़ें इस तरह टाइम के हिसाब से सेट हो जाएंगी। अगर इसको न्यू एक्टिविटी करना है तो जो न्यू एक्टिविटी होगी वो ऊपर आ जाएगी। इसमें कोई फ़र्क है, थोड़ा सा वो आप देख लेना क्या फ़र्क है, ये पोस्ट को आगे पीछे करता है। तो इसमें से देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन है जिससे सबसे ज़्यादा रिसेंट पोस्ट ऊपर हो, जो नई वाली है उसको इस तरीके से ये बन जाएगा, और सबसे जो ओल्ड पोस्ट होंगी वो ग्रुप के एंड पे होंगी, नीचे जाते जाएंगे। तो इस तरह ये हो जाएगा। और कोई चीज़? और ठीक है, जी चलें ये करके फिर देख लेना फिर जहाँ पे कुछ होगा। तो ये पूरी फाइल्स बनती जाएंगी इसमें, ये जो है बुक और ये सारे पेजेस बनते जाएंगे। बड़े आसान है, अभी मैंने 2 पेजेस तो आपके सामने बनाए, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने ऐसे एग्जांपल के तौर पे बनाए थे। ये 1000 वाली की भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। बस ये इसी के अंदर सारा कुछ सेट है। उससे नई फाइल बना लेनी है, फिर उस फाइल से अगली बना लेनी है, उससे अगली बना लेनी है, उससे अगली बना लेनी है, बनती जाएंगी। और ये कोई जितने भी पेजेस बन जाएंगे फिर उसके बाद मर्ज मैं इसको खुद कर लूँगा, ये सारे जोड़ के उसकी एक पीडीएफ में खुद बना लूँगा। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं बाद में कोई चीज़ मुझे याद आती है कि उसको यहाँ पे होना चाहिए था, तो 2 के आगे फिर उसको मैं 2b से क्रिएट किया हुआ है कि 2 के बाद अब 3 था, ये फाइल मैंने नई दरमियान में बना दी है, इसको मैंने 2b लिख दिया है। 2 के बाद 3 है तो इसके अंदर कोई चीज़ नंबर मेरे पास नहीं था लिखने के लिए, तो मैंने 2b कर दिया। तो ये इस तरह जो है ये सारी चीज़ें सेट होती जाएंगी। और इसमें बाकी तो पेज नंबर वगैरह ये आप खुद करेंगे? वो मैं सारा कुछ खुद कर लूँगा। ठीक है, तो ये मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जहाँ से कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं।